इसलिए आए हैं कि बिहार के जनता जो दूसरे राज्य में पलायन कर रहा है, तो हम जमशुराज से जुड़े हैं और जमशुराज से जुड़ करके आपको यह समझाने आ रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि बिहार के जनता जो दूसरे राज्य में पलायन कर रहा है, लगातार पलायन कर रहा है, इसको कम किया जाए। क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के समय में बिहार की जनता दूसरे राज्य में मार खा रहे थे, लोग भीख मांग रहे थे, रेल के पटरियों पर कट रहे थे। उसी समय से प्रशांत किशोर 2021 से ही बिहार बदलाव यात्रा का संकल्प लिए थे और कम से कम 5000 गाँव में उन्होंने पैदल चले थे 3 साल लगातार। और इन्होंने कहे थे कि बिहार की जनता को पलायन हम बंद करेंगे, बिहार की जनता को बिहार में ही रोजगार देंगे। कैसे मिलेगा? अब ये प्रश्न है कैसे मिलेगा रोजगार। सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले प्रशांत किशोर जी के हम वाणी को सुने तो उन्होंने कहे कि हर कोई को वीडियो बनाना चाहिए, हर कोई यूट्यूबर बनो, यूट्यूब से पैसा कमाओ। पहला रोजगार ये हो गया। दूसरा ये रोजगार यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए इसलिए कह रहे हैं, यूट्यूबर इसलिए बना रहे हैं कि जब वो अपनी जनसुराज पार्टी तैयार किए हैं और जनसुराज एक बड़ा गठन बन गया, जब इनकी सरकार आएगी तो यूट्यूबर को इसलिए तैयार किए हैं कि बिहार में कंपनी आएगा तो कैसे आएगा, सबको मुद्दा कि कैसे आएगा। तो प्रशांत जी का तो कोई कहूँ रखा हुआ कंपनी तो नहीं, उठाएंगे और ला करके बिहार में लगा देंगे। वो इसलिए किए हैं कि जितना भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जितने भी छोटे छोटे हमारे यूट्यूबर बनेंगे, वो आज के समय में दूसरे राज्य में जा रहे हैं और बहुत से कंपनियों को दिखा रहे हैं कि हमारे बिहार के जनता दूसरे राज्य में गए हैं, अपना विकास कर रहे हैं, कंपनी खोल। जैसे सूरत में कुछ लोग गए तो बिहार की जनता जाकर के सूरत में कंपनी खोले, साड़ी का खोले। गुजरात में जाकर के बहुत से स्टील प्लांट का भी कंपनी खोले, बहुत से और तरह की कंपनी खोले, साड़ी हो गया, सूट हो गया और बर्तन उठा के भी कंपनी खोले, कई तरह से फैक्ट्री खोले। तो उन लोगों को प्रशांत जी टारगेट करेंगे, उन लोगों को पकड़ेंगे और सारे यूट्यूबर को इकट्ठा करेंगे कि आप उन लोगों के पास जाइए, चाहे आरजेडी का पार्टी हो या बीजेपी के हो या किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, जो बिहार के जनता दूसरे राज्य में कंपनी लगा के बैठे हैं, दूसरे राज्य में जो रोजगार कर रहे हैं, उनसे सबसे प्रशांत किशोर जी बातचीत करेंगे। अपने यूट्यूबर को, अपने जो भी उनके पत्रकार उनको भेजेंगे, उनसे बात करेंगे कि आप लोग बिहार में ही कंपनी खोलिए, आपको हर एक तरह की हम सुविधा देंगे, व्यवस्था देंगे। इस तरह से उन्होंने एक प्लान बना रहे हैं, लेकिन एक खुल के बोलते इसलिए नहीं है कि अभी लोग को तैयार कर रहे हैं। जब इस पर सभी लोग तैयार हो जाएंगे, सभी लोग समझ जाएंगे, तब इसी तरह से एक काम करेंगे कि दूसरे राज्य में जो भी बिहार की जनता है वो बिहार में कंपनी खोले। इसमें जो भी यूट्यूबर जो आप बोल रहे हो, ठीक है, 10,000 15,000 कितना जल्दी, उसमें तो समय लगता है, लोग साल भर लगा रहता है, 1.5 साल लगा रहता है, वो साल भर कमाएगा, क्या करेगा समझ नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यूट्यूबर का इस रोजगार में मतलब वो तो अपना ना कमा रहा है, दूसरे की कैसे मदद कर रहा है ये बोले बताइए। दूसरे की तो यही मदद कर रहा है। वो सबसे पहले आप कंपनी खोलें दूसरे राज्य में, हम आपके पास जाएंगे और आपको बोलेंगे कि भैया आप यहाँ पे कंपनी खोले हैं, हमारे बिहार से आकर के आपको बिहार में ही सुविधा दिया जाएगा, आइए और बिहार में कंपनी खोलिए। सबसे पहले तो यूट्यूब से हम पैसा कमा रहे हैं, जो हमारे प्रशांत जी सिखाए हैं, इससे पैसा कमा रहे हैं और आप आइएगा। और उसके बाद प्रशांत किशोर जी जब सरकारी बनेगी तो वो आपको हर एक तरह से सुविधा देंगे। अगर एक कंपनी अगर खुलती है बिहार में, एक कंपनी का मिलेगा, प्रशांत जी तो कहते हैं कंपनी खोलेंगे ही नहीं, सुनिए तो रोजगार कैसे मिलेगा? कंपनी बोल रहे हैं, वो बोले कंपनी बिहार में खुलना चाहिए, ये बोल रहे बिहार में अगर कंपनी हो जाए। स्टेट है यहाँ पे जो जैसे समुद्र किनारे अगर कोई फैक्ट्री रहती है तो स्टेट होता है, तो इसमें पानी को रिमूव करके समुद्र में दिया देता है, जिससे रिसाइकिल की प्रक्रिया हमेशा कंपनी के लिए बन जाती है। तो आप जो लैंड ऑफ स्टेट है बिहार, वहाँ पर कंपनी कैसे लगाएंगे प्रशांत जी? आप ये हमें बताइए कि हरियाणा में कंपनी नहीं है, कंपनी है हरियाणा में कई तरह की कंपनी है। हमारे राजस्थान में कंपनी नहीं है, राजस्थान में बाढ़ जल गया तो हमें पानी की सुविधा है, बहुत जगह पानी को वहाँ कंपनी नहीं है, वहाँ धागा प्लांट का कंपनी है। बिहार में धागा प्लांट का कंपनी नहीं खुल सकता है। सौर प्लेट का यहाँ पे कंपनी नहीं खुल सकता, सौर प्लेट जो है पावर प्लेट वो यहाँ नहीं लग सकता है। नहीं समझ कंपनी में जो कचरा और जो पानी वाला माल होता है ना,
वो जो पानी एक नदी में बहाया जाता है, चीनी में पानी को खोलते हुए देखा है कभी? चीनी मिल के पानी को खोलते हैं तो नहीं देखे हैं बिहार में। खोलता है ना किस नदी में, कितनी मछलियाँ हैं, जो भी जलीय जीव हैं सब ऊपर मर जाते हैं। कितना प्रदूषित, कितना गंदा पानी, कितना मतलब डस्टबिन आता है पूरा हो गया, टोटल मछली ऊपर, टोटल जलीय जीव नष्ट हो जाते हैं। ठीक, तो इससे नदी को भी घाटता है और जो वातावरण में जो उसकी गंध फैलती है उसे वायु प्रदूषण भी हुआ है। तो लैंड लॉक जमीन में जो स्टेट है उसका कंपनी कैसे खुलेगा? उसका कोई भी कंपनी हो, उसका पानी, डस्ट मटेरियल पानी में माध्यम से बिहार में चीनी मिल खुला है, बिहार में चीनी मिल अभी है, सब बंद है। तो सब बंद जब खुलेगा तो हर चीज़ का व्यवस्था होता है। जब हम यहाँ पर बैठे हैं तो हम यहाँ पर भोजन की व्यवस्था कर ही लेंगे। जब चीनी मिल यहाँ खुलेगी तो उसको भी व्यवस्था हो ही जाएगा। नहीं, कोई परियोजना हो परेशानी तो बताइए। इस पर अभी कोई परियोजना नहीं बता सकते। जब चीनी मिल खोलेगी तो हर चीज़ की व्यवस्था होता है। जब किसी नाली में गंदगी ज़्यादा होती है तो उसको सफाई भी होता है, तो इसको भी व्यवस्था किया जाएगा। और आप सोचिएगा कि 20 साल पहले की भविष्यवाणी हम बता दें, नरेंद्र मोदी जैसा कि नरेंद्र मोदी 1947 तक भारत विश्व गुरु बन जाएगा, पूरे दुनिया को संभालेगा। 2047 में विश्व गुरु बन जाएगा, चलो होता है 2047 में विश्व गुरु बन जाए, उसी बात को लेकर चले। अभी लोग भूखे मर रहा है, उसके लिए क्या प्रावधान? भूखे मर रहे हैं। अच्छा, बिहार के चीनी मिल खुलेगा, चप्पल खोले ना, चप्पल इसको लघु कुटीर उद्योग बुलाता है। लघु जो अभी ये बोला जाए आशुतोष, वो भी बोलता था, उसको बोलना चाह रहा था, हम समझ रहे थे, लेकिन क्रॉस से डाइवर्ट कर दे। लघु कुटीर उद्योग सोची जो छोटा छोटा अच्छा बताओ, एक सवाल, जन स्वराज बीजेपी के बी टीम है, हाँ ठीक बात। आप बोले कि जन स्वराज बीजेपी के बी टीम है। आप ये नहीं कहते, ये क्यों नहीं लोग कहता है कि बीजेपी नीतीश कुमार के बी टीम बन चुका है बिहार में? ये क्यों नहीं कहते? जन स्वराज पर उनको नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं जा रहे? क्या 2015 में नीतीश कुमार लालू जी के सपोर्ट नहीं किए थे? 2014 में नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट किए थे, 2015 में नीतीश कुमार जी को और लालू जी को सपोर्ट किए। तो कैसे बी टीम में? क्या लालू जी की शिकायत कर रहे हैं? प्रशांत जी नहीं कहते। ये सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि लालू जी एक ऐसी बाप है जो अपना 9वां फेल बेटा को बिहार के मुख्यमंत्री बना दिया। तो इसी के लिए तो हम लोग तो जन स्वराज के बी टीम नरेंद्र मोदी जी पर ही बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बिहार में आकर के कि हमने गुजरात में पावर प्लांट लगा दिया, हमने गुजरात में सौर प्लांट लगा दिया है। तो उनको भी तो विरोध कर रहे हैं। यहाँ से आते हैं तो बोलते हैं कि बिहार से मधुबनी के लिए, मधुबनी से गुजरात के लिए ट्रेन खुलेगा। ये कभी नहीं बोलते हैं गुजरात से मधुबनी के लिए ट्रेन खुलेगा। बी टीम का मतलब ये हो गया कि उनके सपोर्टर, बी टीम के मतलब हो गया कि उनके सपोर्टर। तो क्या प्रशांत जी उनको बारे में नहीं बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी बिहार में आते हैं तो खाली जुमलेबाजी करते हैं, 5 किलो अनाज के लिए बात करते हैं और कहते हैं कि गुजरात में हमने यही किया। जब भी आते हैं, 2014 में भी आए तो यही बात बोले, तो 2015 में भी आए तो यही बात बोले, 2019 में भी आए तो यही बात बोले, और जब 2020 में भी 2019 में तो यही बात बोले, और अभी 2025 में भी आए तो यही बात बोल रहे हैं। उनको भी तो खिलाफ कर रहे हैं। तो कैसे बी टीम है? बी टीम के मतलब हो गया, बी टीम का मतलब हो गया, बी टीम का मतलब हो गया कि हमेशा नरेंद्र मोदी के पक्ष में बोलना। ओवैसी को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि वो बीजेपी का बी टीम है। किनको? ओवैसी बता रहे हैं, तो इसलिए बोल रहे थे ताकि समाजवादी पार्टी का एक समीकरण वहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ आज़ादी के लिए, वहाँ सत्ता के लिए। तो बोल रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग कि और कांग्रेस वहाँ गठबंधन है, सेम यहाँ पर वहीं गठबंधन है, इसलिए बोल रहा था। तो जो कांग्रेस का जो या सपा का लोग हैं वो बोल रहे थे तो वैसे बीजेपी का बी टीम है। जबकि ओवैसी फिर बोलता है कि नहीं, इन लोगों ने मुसलमानों को ठगा और हम मुसलमानों को मसीहा हैं, इसीलिए हमको एक नाम दिया गया बीजेपी। तो अपना तो बचाव कर रहा था। आप जो यहाँ पे जो अच्छे जो इनके ऊपर जो प्रतिरूप लगा है कि जन स्वराज बीजेपी का टीम है, इसके लिए क्या बताइए? इसका कोई काफी इसीलिए तो हम बोले
इनको आप बोले ओवैसी के बारे में कि ओवैसी के बारे में बोले कि विपक्ष पार्टी दूसरे पार्टी बोल रहा है कि ये बीजेपी के बी टीम है, ठीक। तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस है। कांग्रेस हमेशा मुसलमानों को अपने पक्ष में किया, उनको व्यवस्था कुछ नहीं दिया, उसको हमेशा लूटे। अब ओवैसी थोड़ी सी चलाक है, चलाक बुद्धि वाले हैं, तो वो चाहते हैं कि जितने भी मुसलमान हो मेरे पक्ष में आए, और ये मुसलमान के हित में बोलते हैं। और ओवैसी हमेशा कांग्रेस के भी खिलाफ में बोलते हैं, क्योंकि कांग्रेस काफ़ी सत्ता से रहे हैं, काफ़ी सत्ता में रहे हैं, तो उनको खिलाफ बोलते हैं। इसीलिए कांग्रेस वाले ने, विपक्ष पार्टी ने आरोप लगाता है ओवैसी के बारे में ये बी टीम है। क्या ओवैसी ने कभी नीतीश कुमार ओवैसी ने कभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोले? उसमें भी बोले, कई लोग उनको बोला कि देशद्रोही है। ओवैसी के भी बोला, जब यूक्रेन युद्ध हो रहा था उसमें भी बोला गया था, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा था तो उसमें भी मुद्दा उठाया था, तो उसमें भी ओवैसी को बोला गया था कि देशद्रोही है। कैसे ये राजनीतिक है भाई, एक दूसरे पर थोपने के लिए कभी काम कर रहे हैं। लोगों का कहने का मतलब है, सत्ता और कांग्रेस का कहने का मतलब है वहाँ पर कि यदि वो बीजेपी को इस फायदा में पहुँचा रहे हैं कि मुसलमानों का जो कलेक्शन वोट है कांग्रेस और भाजपा और वहाँ से थोड़ा भी अगर वोट खींच लिया जाए, मुसलमानों का अगर वोट वैसे ले जाते हैं तो सत्ता कांग्रेस कमजोर हो जाएगी और बीजेपी हावी हो जाएगा। तो क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वैसे उन लोगों का हित है बीजेपी का? पहली बात है। दूसरी बात, ये बी टीम वाला और नहीं कर रहे हैं तो फिर वो इन लोगों के साथ मिलना चाहिए बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से कहा जाए जो वैसे वहाँ पर बी टीम नहीं है और यहाँ पर प्रशांत किशोर बी टीम नहीं है। अरे भाई सीधा शॉर्ट में एक जवाब देना है कि बीजेपी, आपको क्या लगता है नीतीश जी की सरकार है वो बीजेपी का बी टीम नहीं है? बीजेपी का बी टीम तो नीतीश जी की सरकार जेडीयू है। आप जनसुराज को कैसे कह सकते हो? बीजेपी का पिछला को टीम आप उसको क्यों नहीं कहते बीजेपी का बी टीम है? बीजेपी का बी टीम नीतीश जी का टीम पार्टी है, जनसुराज नहीं। आप लोग गलत जानकारी और गलत तरीके में आप चल रहे हैं भाई। आरोप लगा रहा तब हम बोले बी टीम के मतलब कि हम आरोप एक सेकंड राजा